शिव धर्म ही जीव का प्राण धर्म है। भगवान शंकर कहते हैं कि तुम मन के भीतर, आत्मा के भीतर जितना भी बढ़ना चाहो बढ़ते चलो। चरे वेती चरे वेती, चलते रहिए। लेकिन बाहरी जगत की उपेक्षा मत करिए। क्योंकि बाहरी जगत की उपेक्षा से तुम्हारे अंतर जगत में विघ्न पैदा होगा। इस प्रकार शैव मत या शैव धर्म बन गया। और ये पूरे भारतवर्ष में ही नहीं, पूरे विश्व में शिव का धर्म ईश्वर की प्राप्ति का धर्म है। इस कारण से बहिरंगता नहीं होती है। यज्ञ में घी की आहुति देकर, पशु की आहुति देकर तुच्छ आत्मतृप्ति पाने का पथ यह नहीं है। शिव व्यवहारिक जीवन में शिव का अर्थ कोमलता होती है, अति कोमल। कुसुमादपि कोमल, यानी फूल से भी कोमल। यही शिव की नीति है। अब मानव है तो मानव से तो भूल चूक होती ही रहेगी, क्योंकि वो तो मनुष्य है, देवता तो है नहीं। और साधारण मनुष्य ये भूल कर सकता है। साधारण मनुष्य ने भूल की है तो कल वह सुधर जाएगा। आज रास्ते पर चलते हुए कपड़ों पर धूल कीचड़ लग गया तो कल साफ कपड़े पहनने का सुयोग क्यों नहीं पाएगा? यही तो नीति है। और जिसने भी अन्याय किया, भगवान शंकर उस पर त्रिशूलाघात करते हैं। और जिसने जिस मुहूर्त में अपनी भूल को सुधार लिया, भगवान शंकर उसको प्यार से गोद में बिठा लेते हैं। संशोधन तो आवश्यक है ही है। देखिए, शिव को प्रणाम करते समय कहा जाता है कि हे पिनाक पाड़े, हे वज्रधर, मैं तुम्हें नमस्कार करता हूं। क्योंकि तुम्हारा यह वज्र मनुष्य को कष्ट देने के लिए नहीं, बल्कि मनुष्य को सुधारने के लिए है। शिव मन प्राण से मनुष्य के अतीत का सब कुछ भूल जाते हैं। इसीलिए अनुतप्त मनुष्य शिव के सम्मुख अनजान होकर कहता है, तुम्हारी शरण में नहीं आऊं तो किसकी शरण में जाऊं? आप मुझे छोड़ दोगे भोलेनाथ तो कौन मुझे शरण देगा? हे भोलेनाथ, मैंने इतने पाप किए हैं, उन्हें सुधार देने के साथ तुम मुझे क्षमा कर दो। हे ईश्वर, तुम इतनी सहजता से संतुष्ट हो जाते हो। भगवान शिव को इसीलिए तो आशुतोष भी कहा गया है। लोग जिनसे घृणा करते थे, उन लोगों ने भगवान शिव से शरण मांगी। भगवान शिव ने तो देवताओं की तो बात ही क्या, असुरों और राक्षसों को भी शरण दिया। अनुसरण स्तुति के लिए शिव के पास खड़े हैं। असुरों को भी वरदान दिया, असुरों को भी भगवान शिव ने बचाया। भगवान शंकर कहते हैं कि मैं अगर असुरों को न बचा पाऊं तो उन्हें कौन बचाएगा? वो किनके आश्रय में जाएंगे? शिव ने हर समय चाहा है और ऐसा भी काम किया है जिससे संपूर्ण विश्व अंत में शांतिपूर्वक ढंग से अपना जीवन यापन कर सके। शांतिपूर्ण ढंग से जीवन यापन करने के लिए
एक उत्कृष्ट आदर्श को ग्रहण करना ही पड़ेगा, क्योंकि यदि आदर्शों के साथ अगर संघात हुआ, अपाघात हुआ, तो मनुष्यों में संघात होगा ही और शांतिपूर्ण ढंग से अस्तित्व की स्थापना नहीं हो सकती। आदर्श के रूप में भगवान शिव ने सबको सिखाया, तुम सब परम पिता की संतान हो, तुम इस पृथ्वी पर भाई भाई की तरह, भाई बहन की तरह तुम्हें वास करने का अधिकार है। तुम लोग इस अधिकार में सुप्रतिष्ठित हो सको, आदर्श में पुनर्वासित हो सको, इस कारण तुम सबकी मदद के लिए भगवान शंकर कहते हैं कि हम सबकी मदद के लिए हमेशा प्रस्तुत रहते हैं। शिवरात्रि का महत्व आपने शिव महापुराण में सुना। शिव की रात्रि महादेव की रात्रि होती है। एक इसका अभिप्राय यही है कि आध्यात्म की राह पर चलने वालों की, साधकों की यात्रा बड़ी दुरूह मानी जाती है। अनजानी राह की भटकन, शारीरिक, मानसिक और मनोवैज्ञानिक सीमाएं, मुश्किल हालातों में मंसूबों को डगमगा जाना, राह में न जाने कितनी उलझने आती हैं। पर अगर किसी सदगुरु का मार्गदर्शन और कृपा का सानिध्य मिल जाए तो यात्रा सुगम और सहज हो जाती है। परम प्राप्ति की चाह रखने वाला साधक हर उस कुदरती घटना को, हर इस अवसर को अपनी यात्रा का सोपान बना सकता है, जो उसे आध्यात्मिक ऊंचाई प्रदान करेगी और उस परम तत्व के निकट ले जाएगी। भगवान शिव की रात्रि है उस परम शिव के निकट जीव का पहुंचना। इसलिए तो महाशिवरात्रि का संबंध सीधा शिव से है, जो न केवल आदि योगी है बल्कि अलौकिक आनंद के आदि स्रोत भी हैं। अगर महाशिवरात्रि के महत्व को समझना है तो हमें पहले शिव को समझना होगा। शिवरात्रि को शिव का ब्याह हो गया, क्या क्या कर्तव्य दिखाए है? आपने कथा सुनी, सास ससुर को है? नंदी पर उल्टे बैठे, जटाओं के मुकुट है, ताकि नंदी पर उल्टे बैठे। वैसे तो सवारी सीधे पे की जाती है, लेकिन भगवान शंकर ने उल्टे बैठे ताकि पीछे आते जाते सब बारातियों को भगवान शंकर देख सके। जटाओं के मुकुट पर नागों का सेहरा, उपटन तो पखारना तो दूर की बात, शरीर पर उन्हें भस्मी पोतली। बराती दुनिया के अनगढ़ भदेसी देवता लोग भी ऐसी बारात से बहुत पहले ही पहुंचे थे। क्यों किया शिव को पहले क्यों पहुंचे थे? क्यों किया शिव ने? असल में शिव रूढ़ि भंजक है। दिखावे के लिए की गई खोखली रस्मों को तोड़ने वाले भगवान शिव। फकीर तो है भगवान शिव, पर लकीर के फकीर नहीं। वर यात्रा में जाने का अधिकारी केवल उच्च वर्ग ही नहीं है, अपन निर्धन वर्ग भी वर यात्रा में जाने का अधिकारी है। उनके साथ चलने में कोई हेट ही नहीं। रईस नाराज हो जाए तो हो जाए। राजसी वैभव को त्याग कर पार्वती शिव के पास चली गई, बेघर बिना घर बार की, अनिकेत शिव की शरण में और बर्फीली गुफाओं में। अब बर्फीली गुफाओं में दुल्हन को ले जाकर गृहस्थी बसाई भगवान शंकर ने। दाम्पत्य को जैसा उन्होंने निभाया और कोई निभा नहीं सकता।
ऊ मां का अर्थ 2 बार है ना शिव महापुराण में। ऐसी प्रखर पत्नी किसी भी बात को अंधभाव से भी स्वीकार नहीं करती। शिव ने कभी उनकी इच्छा का निरादर भगवान शंकर ने नहीं किया। उचित मार्ग का संकेत करके चुप हो जाते थे। पर शिव पार्वती एक ही शिलाखंड पे अर्धांग में सिमटे एक दूसरे के पूरक हैं। तभी तो वो अखंड सौभाग्य प्रदाता है। वे एक पूर्ण पुरुष का प्रतिमान है। आकाशीय व्यक्तित्व, गौरवर्णी सौम्य उदार मना, तपस्या करने पर आए तो ऐसी अखंड समाधि कि भंग करने वाले को भी वो अनंग होना पड़े। भोग करने पर आए तो रसिक शिरोमणि, अद्वितीय योद्धा, शस्त्र निर्माता, शल्य क्रिया में कुशल, और उनका तीसरा नेत्र अगर खुल जाए तो सृष्टि का विध्वंस हो जाए। आज का विज्ञान मारक अस्त्रों को बनाने की होड़ में आगे बढ़ रहा है। भस्मासुर की कथा आपने शिव महापुराण में सुनी। भस्मासुर की कथा विज्ञान के अभिशाप का प्रतीक है कि वह कैसे मनुष्य के लिए आत्महंता बन सकता है। इसलिए मस्तक को संतुलित और शीतल रखना चाहिए। भस्मासुर की कथा से हमें यही सीखना चाहिए कि अपने जिसके मस्तिष्क में वो हाथ रख देता था वो जलकर भस्म हो जाता था। ये वरदान भगवान शिव से मिला। इसका अर्थ यह है कि व्यक्ति को अपने मस्तिष्क को संतुलित रखना चाहिए और शीतल रखना चाहिए। शिव ने गंगा और चंद्रमा को यूं नहीं अपने मस्तक पर धारण किया। वे संसार की कटुता के विष को कंठ तक ही वो लेते हैं, न तो दिल में उतारते हैं न दिमाग में चढ़ाते हैं। वे संसार की सारी कटुता को अपने विष कंठ तक ही ले जाते हैं। देव मुँह देव, वो महादेव शक्ति का पुंज है और उन्होंने शक्ति का प्रयोग निजी हित के लिए कभी नहीं किया। इसीलिए साधक की साधकी का जीवन भी व्यक्ति को इन्हीं मार्गदर्शनों के आधार पर जीना चाहिए। कहीं कोई आलीशान महल नहीं। एक बार पार्वती के हट को पूरा करने के लिए विश्वकर्मा से अनूठा लंका बनवाया और गृह प्रवेश पर रावण को पुरोहित बनाया और दक्षिणा के रूप में भगवान शंकर ने लंका रावण को दे दी। रह गए फिर शिव अनिकेत। आज के शक्ति पुंजों को शिव की जीवन शैली से प्रेरणा लेने की आवश्यकता है।